ईशान ने रूम में आकर अपना बैग रखा और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर आकर वो सोफे पर बैठा और अपना चेहरा पीछे टिकाते हुए आंखें मूंद ली। बहुत थक गया था वो, इतने काम से, अकेलेपन से, या शायद जिंदगी से। जिंदगी भी कभी कभी बहुत नाइंसाफ़ी करती है, जैसे ईशान के साथ कर दी। वो 7 साल का था जब उसकी माँ की मौत हो गई और उनके खून का इल्ज़ाम ईशान पर आ गया। उसने कितना कहा था सबको कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आज भी ये यादें मन में आते ही दिल में एक टीस सी उठती है। उसके रूम का डोर नॉक हुआ तो वो अतीत से वापस वर्तमान में लौटा। उसने अपना सर झटका और जाकर दरवाज़ा खोला। सर्वेंट उसका खाना लेकर आया था। उसने ट्रे ली और दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। सोफे पर आकर बैठा और कुछ 2-4 निवाले खाए और बालकनी में आ गया। बस जिंदा रहने के लिए खा रहा था वो। कभी मन से नहीं खाया और ना ही कभी मुस्कुराया। अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकालकर सिगरेट जलाई और कस लेने लगा। अब जाकर उसके मन को कुछ शांति मिली। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो जल्दी से सिगरेट बुझाकर फेंकी और मुंह से लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए बालकनी से वापस रूम में आया। दादी आई थी। दादी आप आइए, कुछ काम था? वो उनका हाथ पकड़कर बेड पर बैठाते हुए पूछा। दादी उसे अपने पास बैठाकर बोली, क्यों, बिना काम के मैं अपने पोते के रूम में नहीं आ सकती? दादी उसका हाथ पकड़कर चूमती हुई बोली, बिल्कुल आ सकती है। आज भी ठीक से नहीं खाया ना तूने? दादी ने टेबल पर रखी प्लेट देखकर बोला। ईशान कुछ नहीं बोला। दादी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटा अपना ख्याल रखा कर, मैं नहीं देख पाती तुझे ऐसे। ईशान उनकी हथेली अपने दोनों हाथों से थाम कर बोला, दादी ठीक हूँ मैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बस अपना ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, कल मुझे मेरी सहेली के यहाँ जाना है, तो चलेगा साथ? दादी आस लगाए उसे देखती हुई बोली। दादी आप हो आओ ना। उसके जवाब देते ही दादी नाराज़ हो गई। ईशान उन्हें ऐसे नहीं देख पाया। अच्छा ठीक है, मैं चलूँगा साथ, आप नाराज़ ना हो बस। उसकी बात सुनकर दादी खुश हो गई। ईशान उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। दादी उसके सर पर हाथ फेरने लगी। हे भगवान, अब मेरे बच्चे के और इम्तिहान मत ले, अब उसे भी थोड़ी खुशियाँ दे दे। बचपन से ऐसे घुट घुट कर जी रहा है, अब इसे भी जिंदगी में खुशियों की वजह दे दे। इधर शिवन्या सबके साथ डिनर कर रही थी। उसे खाना खाना और बनाकर सबको खिलाना बहुत पसंद था। खाना बहुत अच्छा बना है शिवी, विराट ने कहा। थैंक यू भाईसा, शिवन्या ने जवाब दिया। सबके साथ डिनर करके वो अपनी शॉल ओढ़कर बाहर गार्डन में आई। अपने स्लीपर्स उतारकर साइड में रखी और भीनी भीनी घास पर नंगे पैर चलने लगी। ऐसा करना बहुत पसंद था उसे। वो आसमान में देखते हुए, सबको खुश रखते रखते पता नहीं हम हमारा सपना पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। काश पापा आप यहाँ होते, आप हमें कभी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। वो तारों को निहारती हुई मन में बोल रही थी। खैर अब आप तो नहीं हैं, हम ही हैं, अब जो भी करना है हमें ही करना पड़ेगा। वो एक गहरी सांस छोड़ती हुई मन में बोली। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आई। कमरे में रखी शिवजी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। हे शिवजी, पता नहीं हमारे भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन जो भी हो बस सब सही करना। फिर वो चेंज करके आ गई। ढीली सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, क्योंकि उसे हॉस्टल से आदत लग गई थी। फुल कपड़ों में नींद नहीं आती थी उसे। वो बेड पर आकर लेट गई और कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।